बुज़ुर्गों, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने बात आ चुकी है, हमें काम करना है। और ये नया काम नहीं है कि हम नया काम समझाने के लिए हम दो चार बातें कही हैं, हमारे मुफ्ती साहब भी कहे हैं। ये बहुत पुरानी काम है और उस काम को लेके आए हैं, और जो भी बात आ गई सामने उसको दोहराना हमें नहीं है। अब हमारे जो जमात के आमिर साहब ने जो बात बताए हैं कि हमारे साथ जैसे नुसरत और मदद वाली बात आई थी, और इस काम के लिए ये दो चीज़ें ज़रूरी है। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे मुरब्बी मुफ्ती साद साहब इंशाअल्लाह हमारे उलमा के जानिब से ग्वालपाड़ा के ख़ास करके इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब को ऐलान के लिए देते हैं, और मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, उलमा का जो मकाम है वो आप हज़रात इसको बखूबी जानते हैं कि उलमा का मकाम हम लोगों ने दिया है, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने हमको दिया, जिसका इशारा भी कुरान करीम में मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। उलमा बहुत सोच समझ कर उलमा को बात करना चाहिए, जिससे अब हक़ और बातिल की बात नहीं है, बात बिल्कुल साफ़ हो जानी चाहिए। हक़ और बातिल की बात नहीं है। अमल किस चीज़ में, अमल से किस में फ़ायदा होगा और किस में फ़ायदा नहीं होगा, बात वो है। मैंने अपने मुख्तसर बयान में, मेरी ज़ुबान भी इतनी वो नहीं है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। हो सकता है कि अल्लाह की मेहरबानी से कुछ उलमा किराम अगर बात समझ गए तो ये अल्लाह का ख़ास फज़ल करम है। मैंने सारी बातें आपके सामने खोल कर रख दी। मेरे भाई ने मस्जिद के ज़िम्मेदार है ना आप जी? मेंबर है, मेंबर साहब है जी। अच्छा, सेक्रेटरी साहब हैं। तो इन्होंने पूछा कि हक़ और बातिल कौन है, या इस तरीके से हमने अपने बयान के ज़मीन में इस बात को साफ़ किया कि मरकज़ निज़ामुद्दीन से जो बातें सामने आ रही हैं, इसको सुन कर के उम्मत के अंदर गलत ख़याल पैदा होने का अंदेशा, आशंका है। इन बातों को, और जिस चीज़ को दारुल देवबंद ने महसूस किया, फील किया, इसको दारुल देवबंद ने इसकी इस्लाह करने की कोशिश की, और वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। वहीं से मरकज़ निज़ामुद्दीन से वो बातें चल रही है, चलती रहती है। इसलिए हम उनके पीछे नहीं पड़ेंगे कि मरकज़ निज़ामुद्दीन से जमात आ गई, उनको हम हटा देंगे या उनके ख़िलाफ़ हम मोर्चा बना लेंगे, उनके ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हो जाएंगे। नहीं, वो भी दीन की दावत के काम को लेकर आ रहे हैं। अच्छी बात कहते हैं तो अच्छा है, अगर गलत बात कहते हैं तो हम लोग हैं पकड़ेंगे। आप लोगों के पास आ जाए, आप लोग भी उनके ख़िलाफ़ कोई मोर्चा न तैयार करें, इकराम से पेश आए। काम किसके साथ रहकर करना है? काम आपके इलाके के उलमा जमा हुए हैं, इससे पहले भी जमा हुए थे। उलमा निज़ामुद्दीन के साथ हमारा दिल साफ़ नहीं है, चूँकि इन लोगों ने जो बातें कही हैं इससे उम्मत गुमराह होने का अंदेशा है, ऐसी बातों से।
और हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने जो 6 नंबर बयान किए थे और कहा था कि जमात में जो आदमी जाए 6 नंबर के दायरे में रहकर बात करे। मरकज़ निज़ामुद्दीन में आज वो दायरा बाकी नहीं रह गया, वो दायरा तोड़ दिया गया, वो दायरा तोड़ दिया गया। उसका जो परिधि और परिसीमा था उसके अंदर नहीं रहे, वो इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी बातें उनके दायरे से बाहर आकर हो भी गई हैं। हम उनको गुमराह भी नहीं कहते, हम उनको ये सब बातें नहीं कहते। हमको ये काम क्या है। हाँ, यहाँ अगर किसी जगह में कोई दीन के ख़िलाफ़ कोई बात हो और एक मुफ्ती साहब की हैसियत से मुझको बुलाए तो मैं आकर के कहूँगा कि ये मज़ार बनाना यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन ये काम, एक आदमी के हाथ में शराब की बोतल है तो बोतल के साथ उसको मस्जिद में ले आओ। मुफ्ती से मसला हलाल हराम मत पूछो। अगर हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे कि शराब पिया है, मुंह में बदबू है, इसको मस्जिद के करीब में मत लाओ, ये करो। किंतु जमात वाले ये सब नहीं कहते। शराब पी लिया, कुल्ली उल्ली करके उसको साफा हुआ करके मस्जिद में ले आओ, अल्लाह की बातें, दीन की बातें, बहस दुज़ख की बातें सुनाओ, वो खुद इस्लाह हो जाएगा उसकी। इसलिए भाई इससे आगे बात मत बढ़ाओ। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। अब तक हमने 90% यानी 90% लोगों के ऊपर हमारी पूरी मेहनत बाकी है। नमाज पढ़ने वाले मस्जिद में जो लोग आते हैं उनको जो सूरत तिलावत करते हैं सूरह फातिहा, अब तक सूरह फातिहा सही नहीं है। हमें वो काम करना है। वहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन में अमीरुद दुनिया बन गए, अमीरुल कायनात बन गए, या और कुछ हो गए और कुछ हो गए, होने दो। जमातें आती रहती हैं, ठीक है, हम इकराम करेंगे, साथ रहेंगे, निज़ामुद्दीन वालों के साथ नहीं रहेंगे, उलमा नहीं रहेंगे। उलमा साथ देंगे। ये हमारे मुहतरम जमात के ज़िम्मेदार साहब ने हमसे जो अपील की है उससे पहले हमने इसका ऐलान भी कर दिया था। नुसरत इन लोगों की हम करेंगे, उलमाए किराम। इससे किसी जगह में कोई गलत मैसेज और पैगाम नहीं जाएगा। गोलपाड़ा के उलमा का रुझान क्या है? रुझान ये है कि निज़ामुद्दीन के साथ काम नहीं करेंगे। बात ख़त्म, साफ हो गई नहीं हो गई? अब इससे आगे अगर बात बताने जाएं तो हमने जो अंदेशा जाहिर किया वो अंदेशा बिल्कुल वास्तव हो जाएगा। अभी यहाँ से दो ग्रुप हो जाएंगे, ग्रुप नहीं है। वो लोग भी दावत के काम में आए, आप लोग इकराम करें। हमारा साथ किसके साथ रहेगा? हमारा साथ रहेगा। हम उनको मना भी नहीं कर सकते। मना करेंगे तो मकामी एतबार से फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा, और फितना और फसाद जब बर्पा हो जाएगा तो दीन की दावत के काम तो बंद, दूसरे मुताल्लिक चीज़ों में हम लोग ऐसे उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। भाई, आपके मकामी उलमाए किराम इस बात को समझ चुके हैं। आपको काम करना है, दावत के काम में लगना है, इस्लाह नफ्स के काम में लगना है। मकामी उलमा से मशवरा करके कहाँ किस जगह में क़याम करना है, और हरगिज़ कभी कहाँ कहीं से जमात आ जाए, ये जमात चाहे निज़ामुद्दीन से आ जाए तो उसके साथ कभी भी बदतमीज़ी या बदसलूकी कोई ना करे, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। हमको दुख होगा, हमको तकलीफ़ होगी अगर हमारे किसी भाई से किसी जमात के साथ कोई बदसलूकी या बदतमीज़ी हो जाए। हमारे मुसलमान का भी ये अखलाक नहीं होना चाहिए, और ख़ास करके जमात में रहने वालों का। अब उम्मीद ये है कि उलमाए किराम को भी बात समझ में आ गई होगी, और किसी दूसरी जगह में गलत मैसेज जाने का रास्ता भी बंद हो गया, और मकामी जो लोग हैं यहाँ जमात के खैर ख़्वाह या जमात के साथ काम करने के जज्बा रखने वाले, ये लोग भी अपना एक जगह ठीक कर लेंगे कि हमें मकामी उलमा से मिल कर के काम कर रहा है, ठीक है, इससे आगे नहीं। वो लोग आएंगे, वो लोग कहते हैं कि वहाँ क्या है, हम भी हक़ पर है, तुम भी हक़ पर है। ये मुनाजरा और ये मुबाहसा हम लोग यहाँ करेंगे भी,
وہ لوگ سامنے آ جائے تو ہمارے سوالات کا جواب وہ لوگ نہیں دے پائیں گے، لیکن نقصان ہو جائے گا. اور یہاں اگر مسئلہ ہم نمٹا بھی لیں تو وہاں اگر نہ نمٹے تو پوری دنیا، گوالپڑا تو پوری دنیا نہیں ہے نا، گوالپڑا تو گوالپڑا ہے، گوالپڑا تو گوالپڑا ہے. جب مستورات کی جماعت کے سلسلے میں اختلاف شروع ہو گیا تھا، 4 طرف سے میرے پاس فون آنا شروع ہوا کہ مفتی صاحب مستورات کی جماعت میں نکلنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے. تو میں نے تو اس سے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، مرکز نظام الدین کے سرپرست حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتویٰ کے اندر ہے ایک عورت اگر ممبئی سے لندن جانا چاہے اور شرعی حدود کے اندر رہ کر وہ جماعت کے کام میں جانا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں، جا سکتی ہے. دوسرے دنیاوی اغراض سے اگر کوئی عورت کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر سکتی ہے تو دین کی نسبت سے ایک ملک سے دوسرے ملک کے سفر کرنے میں کون سی رکاوٹ پیش ہے؟ تو سوالات کا فون پر جواب دیتے 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 بالآخر میں تھک گیا. ایک دن میں نے اپنی بیوی اہلیہ سے کہا ایک کام کرو، چلو 3 دن کے لیے نکل جائے. گھر میں بچوں کی جھمیلا رہتا ہے اور یہ جماعت میں کھانا پینے کا نظام بھی اچھا رہتا ہے، عبادت بندگی بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے. تو میں نے 3 دن کے لیے نکلنے کا فیصلہ کر لیا. اب جو 3 دن کے لیے میں نکلا وہ ہمارے گوالپڑا میں یہ فتنہ ہی ختم، فتنہ ہی ختم. کون فون کرے گا جائز ناجائز کا؟ میں نے کہا کہ میں تو گیا ہوں، مجھ سے نہ جائز ناجائز کا فتویٰ اور پوچھنا چھوڑ دیا. تو آج آپ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، ہمارے اوپر اگر آپ کو بھروسہ ہے تو آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ معاملہ اس میں ہم لوگ کے جس کو چرم پنتھا کہتے ہیں، ہم چرم پنتھا اختیار نہیں کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے کسی کو، لیکن ہمارا ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ کیا بات کہیں گے، کیا کریں گے، کیا مسئلہ بتا دیں گے، کس وقت امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. بلکہ ہم کو جس جماعت سے اتفاق ہے، جس جماعت کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ دینے کا ہم لوگ اقرار کرتے ہیں. بات صاف ہو گئی؟ اس سے آگے ہم سے کچھ کہلوانے کی کوشش نہ کیجیے، اس سے آگے ہم لوگ نہیں جائیں گے. بات یہ جی، اور یہ بھی ایک بات خیال رکھیں، اب کھینچاتانی شروع ہوئی، کھینچاتانی ٹانا ٹانی جس کو کہتے ہیں، تو ٹانا ٹانی میں اگر ہم لوگ جماعت میں نکلیں گے اس وقت تو لوگ کہیں گے کہ واہ اچھی فوج کی کمان کر رہے ہیں علماء کرام، آپ نکل پڑے ہیں. تو ہم کو اس کھینچاتانی سے کوئی مطلب نہیں. جس کے پاس وقت ہوگا، گنجائش ہوگی، وہ نکلے گا، نہیں تو جو لوگ نکلنے والے ہیں ان کی امداد کرے گا، ان کی نصرت کرے گا، ان کے ساتھ رہے گا. آپ یہ مت سوچئے کہ اب اختلاف ہو گیا اور یہ علماء کرام سب چھوڑ چھاڑ کر کے مدرسہ، مسجد، امامت، گھر بار، دکانداری سب چھوڑ کر کے جماعت کے ساتھ ہی چلنا شروع کریں گے. ایسا بھی نہیں ہوگا. ہاں، جس کے پاس وقت ہوگا وہ نکلے گا، اور نکلے گا جو عالم اس کے ساتھ ہی نکلے گا. اس سے آگے آپ بھی مت جائیے اور ہم سے بھی کہلوانے کی کوشش مت کیجیے. علماء کرام جو ہے وہ اپنا نام اور فون نمبر وغیرہ، مولانا مسلم علی صاحب ہے، اوائی ان کے ساتھی جو ہے. عشاء کی نماز کئی بجے ہے؟ نہیں ختم مطلب